नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज मेहता अपने YouTube चैनल फार्मा प्रोफेशनल कम्युनिटी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो HPLC असे फॉर्मूला कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल शीट की मदद से आप अपने परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ ड्रग किस तरह से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब, मेरे पास एक टैबलेट है और मैं उसका HPLC का एक असे करूंगा। असे का मतलब होता है परसेंटेज प्यूरिटी। हमारा ड्रग और हमारी टैबलेट कितनी मात्रा में प्योर है या नहीं, हम इसे HPLC मशीन के द्वारा डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी परसेंटेज प्यूरिटी निकालेंगे हमारी एक्सेल शीट की मदद से। बहुत से लोग इसे मैन्युअली पेन पेपर पर करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक्सेल शीट की मदद से इसका कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा और अगर आपके पास अपना खुद का लैपटॉप है तो मेरा वीडियो देखते जाइए, इसे पॉज करते जाइए और इसी तरह से ऑपरेशन अप्लाई कीजिए ताकि आपका असे का कैलकुलेशन काफी अच्छे से हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी एग्जाम्पल को दो तीन तीन बार दोहराइए ताकि आपका फॉर्मूले लगाने की प्रैक्टिस हो सके। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको फॉर्मूला लगाना और क्या कन्वर्जन सिखाए थे, केजी से एमजी और ग्राम से एमजी। तो इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज असे किस तरह से निकालते हैं ये चीज सिखाऊंगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है HPLC असे फॉर्मूला। इसके नीचे फॉर्मूले में लिखा है परसेंटेज असे इज इक्वल टू 80/AS इंटू WS/50 इंटू 10/50 इंटू 100/WT इंटू 50/10 इंटू P माने पोटेंसी अपॉन 120 इंटू AW। आप कहेंगे ये सब फॉर्मूला क्या है, ये तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये फॉर्मूला एक R&D रिसर्च की एक SOP से लिया हुआ है और इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली जिस ड्रग का इस्तेमाल किया है वो मेरा अपना खुद का ड्रग है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 का मतलब होता है एवरेज पीक एरिया ऑफ सुडोएफेड्रिन इन टेस्ट सॉल्यूशन। ये मेरा खुद का अपना ड्रग है। और फिर AS का मतलब होता है मीन पीक एरिया ऑफ सुडोएफेड्रिन इन सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन। सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन मतलब उसके 5 सैंपल्स में लूंगा और उसका पीक एरिया में देखूंगा। यहाँ पर WS का मतलब होता है वेट ऑफ सुडोएफेड्रिन HCl वर्किंग स्टैंडर्ड इन mg, मतलब मैं कितना वेट लूंगा सुडोएफेड्रिन का वर्किंग स्टैंडर्ड में। और वेट WT मतलब वेट ऑफ सैंपल टेकन, मतलब मैं अपनी टैबलेट का कितना वजन लूंगा, एवरेज वेट, उसमें से उसको क्रश करके कितना टैबलेट का वेट लूंगा ताकि मुझे WT मिलेगा, वो WT मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा। और AW का मतलब होता है एवरेज वेट ऑफ टैबलेट। तो एवरेज वेट मतलब 20 टैबलेट्स का मैं एक एवरेज निकालूंगा और वो टैबलेट का वेट मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा। अब पर्टिकुलरली मैंने इस फॉर्मूले को एक सेल में मर्ज कर दिया है और एक सेल में मर्ज करने के बाद इसका आंसर मैं आसानी से निकाल पाऊंगा। तो जब मैं अपना प्रैक्टिकल कर रहा था तो जो मुझे आंसर्स मिले मैं आपको उन आंसर्स को शो करता हूँ आपके साथ। तो चलिए हम चले जाते हैं शीट 2 पर। मैं शीट 3 पर था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इंजेक्शन की स्कीम में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं सीरियल नंबर, सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड और नंबर ऑफ इंजेक्शन। यहाँ पर सब सीरियल नंबर फर्स्ट में लिखा है डाइल्यूएंट ब्लैंक सॉल्यूशन। कहने का मतलब डाइल्यूएंट ब्लैंक मतलब मैंने अपने सैंपल में कुछ भी नहीं डाला था, मात्र ब्लैंक सॉल्यूशन डाइल्यूएंट के साथ अपने HPLC में रन कर दिया था। तो मुझे उसका सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। सिस्टम सूटेबिलिटी के मुझे 5 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला में मैंने आपको यहाँ पर बताया था AS का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टैंडर्ड मीन पीक एरिया ऑफ सुडोएफेड्रिन सिस्टम सूटेबिलिटी सॉल्यूशन। इसके मैं 5 सैंपल लगाऊंगा और उसका एरिया ले लूंगा। फिर से यहाँ पर आ जाते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के मैं 2 इंजेक्शन लगाऊंगा और दोनों का एरिया ले लूंगा। और फिर लगाऊंगा मैं ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम सूटेबिलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीक्वेंस। ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों क्योंकि जब हमारा सिस्टम और टेस्ट स्टैंडर्ड और टेस्ट के सॉल्यूशन लग जाने के बाद हम जब ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड का फिर से सॉल्यूशन लगाते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमारा HPLC का सिस्टम हमारे स्टैंडर्ड और टेस्ट के हिसाब से प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। तो ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड से हम उस चीज को अश्योर कर देते हैं। तो जब मैंने इंजेक्शन यहाँ पर लगा लिए 1 5 2 2, उसके बाद मुझे जो एरिया पीक मिले उसको मैं आपको यहाँ नीचे शो करता हूँ। उसका आंसर ये कुछ इस तरह से है। पीक एरिया यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ब्लैंक का मुझे कोई एरिया नहीं मिला, लेकिन स्टैंडर्ड 5 सॉल्यूशंस के उसके फॉर्मूले उनका एवरेज निकालने के बाद 818137 दिख रहा है आपको यहाँ पर। और टेस्ट के मुझे 2 इंजेक्शन लगाने थे यहाँ सीक्वेंस के हिसाब से, उसके बाद मुझे उसका एवरेज मिल गया। और ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड के मुझे 2 लगाने थे तो मैंने उसके 2 लगा लिए, एक इंजेक्शन लगा लिया, उसका एवरेज मुझे 810816 मिला और प्लेसेबो का मुझे कोई एरिया नहीं मिला। मुझे ये जो गिवन वैल्यू मिली हुई है इस हिसाब से मैं अपना परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपकी परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करने का तरीका एक्सेल शीट के हिसाब से चेंज हो जाए। चलिए शीट 1 पर चले जाते हैं। जैसे अब मैंने आपको शीट 2 में बताया था कि 818137 ये मुझे स्टैंडर्ड का एरिया 5 सैंपल से मिला और टेस्ट का एरिया 810989 मिल गया। चलिए शीट 1 पर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अब कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें हैं ताकि मैं अपना कैलकुलेशन आराम से कर सकूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है एरिया अंडर कर्व फॉर टेस्ट।
इसका मुझे एरिया मिल गया 810989। इसके इंजेक्शन के सीक्वेंस हम जानते हैं, इसके इंजेक्शन के सीक्वेंस थे 2 और स्टैंडर्ड के सीक्वेंस थे 5। तो 5 का एवरेज निकालकर मुझे जो एरिया मिले, HPLC की जो पीक मिली उसका एरिया है 818137। इतना मुझे एरिया मिल गया। अब मैं क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड, कहने का मतलब जब मैंने डाइल्यूशन बनाया, डाइल्यूशन बनाने के लिए मैंने जिस वर्किंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया और उसे किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मैंने डाइल्यूट किया, उसकी ये क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब मुझे एसओपी में इसकी क्वांटिटी लिखी हुई थी 30 mg। 30 mg मुझे अपने वेइंग बैलेंस पर वे करना है, उसे पर्टिकुलरली एक प्रॉपर पेपर पर रखना है और उसके बाद उसको डाइल्यूट करना है 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl में। ये मेरा स्टॉक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर से मैं अपना सैंपल विड्रॉ करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल विड्रॉ का ऑप्शन लिखा हुआ है। सैंपल विड्रॉ के ऊपर लिखा हुआ है 10 ml। कहने का मतलब इस 30 mg और 50 ml के इस सॉल्यूशन में से मैं 10 ml अपना सैंपल विड्रॉ करूंगा और 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl में फिर से डाइल्यूट कर दूंगा। तो ये मेरा पर्टिकुलरली स्टॉक सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात अगर आपको क्लियर आ गई होंगी तो मैं आपको क्वांटिटी ऑफ टेस्ट बताऊंगा। क्वांटिटी ऑफ टेस्ट में लिखा हुआ है 240 mg। 240 mg मतलब टैबलेट का वेट मैंने लिया, टैबलेट के 20 टैबलेट्स का वेट मैंने लेने के बाद उसमें 240 mg मैंने अपना वेट मेजर किया, वो मुझे एसओपी में मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद 240 लेने के बाद मैं उसे 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl में उसको डाइल्यूट कर दूंगा। यहाँ पर टैबलेट की बात हो रही थी और यहाँ ऊपर वर्किंग स्टैंडर्ड की बात हो रही थी। दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उसके बाद सैंपल विड्रॉ में उसमें से करूंगा 10 ml उसमें से जैसे ही मैं टेस्ट में से विड्रॉ करूंगा 10 ml विड्रॉ करने के बाद उसको 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl से फिर से डाइल्यूट कर दूंगा। यहाँ मेरे स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों के सॉल्यूशन एसओपी की गाइडलाइंस के अनुसार बन चुके हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल को मेरा लेने का मतलब यही था कि ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए काफी आसान होगा। इसको मैंने एसओपी में से पढ़ा हुआ है दोस्तों और इस पूरी एक्सेल शीट को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा ताकि आपको इसका पूरा स्टैंडर्ड समझ में आ जाए, ताकि फार्मेसी के स्टूडेंट्स को आसानी से समझ जाएंगे जिनको इसका नॉलेज होगा। अब चलिए बात करते हैं पोटेंसी ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड मेरे पास क्या क्या है। आप कहेंगे मैं पोटेंसी ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड मैंने कहाँ से लाया, मैं बताऊंगा। वर्किंग स्टैंडर्ड का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के ऊपर पर्टिकुलरली जो बॉक्स हमें मिलता है उसके ऊपर उसकी पर्टिकुलर पोटेंसी लिखी होती है। उसका नाम है 99.86, मतलब 99.86% इतना मेरा सैंपल वर्किंग स्टैंडर्ड प्योर है, यहाँ पर ये माना जाएगा। और लेबल क्लेम का मतलब होता है कि मेरी टैबलेट पर पर्टिकुलरली मेरे ड्रग का अमाउंट कितना है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो वो है 120 mg लिखा हुआ है। तो मुझे पता करना है कि क्या मेरा टैबलेट में 120 mg पर्टिकुलर प्योर एपीआई प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज को मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। अब बात आती है एवरेज टैबलेट की। मतलब मैंने जो 200 एवरेज टैबलेट का वेट लिया था और उसको डिवाइडेड बाय 20 कर दिया तो मुझे एवरेज वेट मिला 494 mg। इतना मेरा 20 टैबलेट का एवरेज वेट यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब पर्टिकुलरली हम कभी एक बैच का जब असे करते हैं तो हम उसमें से 20 टैबलेट को विड्रॉ करते हैं और 20 टैबलेट का वेट लेकर उसका वेट चेक करते हैं ताकि एवरेज वेट सभी 20 का बराबर आ रहा है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन चीज की तरफ, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से इसका पर्टिकुलर असे किया हुआ है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं XYZ टैबलेट है, कोई भी एक टैबलेट ली हुई है मैंने, और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूले को यहाँ पर पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं परसेंट प्योरिटी ऑफ टैबलेट, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर आप सबसे ऊपरी भाग पर देख सकते हैं मैंने इसको अपना पूरा फॉर्मूला यहाँ पर टाइप कर दिया है। ये फॉर्मूला और ये फर्स्ट शीट में दिया हुआ फॉर्मूला दोनों सेम है दोस्तों, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर मैथमेटिकल तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करके रख दिया है। तो अब जो चीजें मेरे पास इस शीट 1 में गिवन दी हुई है, इन्हीं शीट्स 1 की वैल्यूज को मैं यहाँ उठाऊंगा और इस शीट पर यहाँ पर इन पर्टिकुलर बॉक्सेस में भर दूंगा। और जब मैं इन सभी बॉक्सेस में इन शीट्स को भर दूंगा तो मेरा आंसर परसेंट प्योरिटी ऑफ टैबलेट और पर एमजी में मेरी टैबलेट का एमजी कितना आ रहा है वो मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको अपने कैलकुलेशंस काफी आसानी से समझ में आ जाएंगे और इस एक्सेल शीट को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AUC टेस्ट शीट 1 में यहाँ पर गिवन दिया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया अंडर कर्व टेस्ट दिया हुआ था 810989। तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पर लिखता हूँ 810989। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख लिया है 810989। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दूसरी चीज 818137, ये चीज है एरिया अंडर कर्व फॉर स्टैंडर्ड। पहले जो मैंने ली थी वो टेस्ट की ली थी। यहाँ पर लिखा हुआ है 8181। यहाँ पर फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 818137, यहाँ पर 818137 मैं यहाँ लिख दूंगा।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड। क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड हमारे गिवन वैल्यू में दी हुई थी 30 mg, मतलब 30 mg वर्किंग स्टैंडर्ड मैं अपने वर्किंग पॉकेट से उठाऊंगा, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 30 mg। उस 30 mg को मैं यहाँ पर लिखूंगा, किसमें डाइल्यूट कर रहा हूं मैं, 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl में उसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। ये हमारा बन गया वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन। अब उस स्टॉक सॉल्यूशन में से मैं 10 ml फिर से विड्रॉ करता हूँ और उसे फिर से 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl में डाइल्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड की बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उसके बाद हम डाइल्यूशन की बात करेंगे, डाइल्यूशन फॉर टेस्ट की बात करेंगे। तो टेस्ट के लिए हमारा डाइल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है 100 ml, ये पूरा SOP की तरह से दिया हुआ है, तो मैं इसको 100 ml यहाँ लिख दूंगा सिंपल वे में। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ टेस्ट लिखूंगा मैं 240 mg, जो मुझे 20 टैबलेट्स का वेट मेजर करने के बाद SOP में जो 240 mg आपको विड्रॉ करना है वो लिखूंगा, मतलब 240 mg में उठाऊंगा, 100 ml डाइल्यूशन में उसको डाइल्यूट कर दूंगा सिंपल वे में। और फिर यहाँ पर 50 ml जो जिसमें मुझे उसको डाइल्यूट करना है वो 50 ml मैं ऊपर लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूले में यहाँ 50, हम यहाँ इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर 50 लिख दूंगा मैं और नीचे 10 ml लिख दूंगा, जैसा मैंने स्टैंडर्ड में किया था वैसा मैं टेस्ट में करूंगा। अब यहाँ पर पोटेंसी का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो पोटेंसी के ऑप्शन में यहाँ पर 9986 इतनी परसेंटेज इसकी प्योरिटी है, तो मैं 9986 यहाँ लिख दूंगा, 99.86%। और लेवल क्लेम मैंने आपको बताया था कि टैबलेट के ऊपर खुद ही मेंशन होता है कि हमारी टैबलेट कितने mg की है। तो मेरी टैबलेट है 120 mg की, किसी टैबलेट पे 5 mg लिखा होता है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर अपनी वैल्यूज को चेंज करके, चेंजिंग वैल्यू को आप अपने आंसर यहाँ पर आराम से ला सकते हैं, ताकि आपका काम काफी मिनटों में हो जाए और अपनी सिर्फ वैल्यूज को आपको यहाँ पुटअप करना है और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो लेवल क्लेम में मैं यहाँ पर लिख दूंगा 120 mg, और मैंने आपको बताया था शीट 1 पर मुझे एवरेज वेट लिखा हुआ है, मैं उसी वैल्यू को यहाँ पर लूंगा और यहाँ पर 494 लिख दूंगा, 494 लिख दूंगा। और जैसे ही मैं इंटर करता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी टैबलेट की प्यूरिटी आ गई है 101.87, मतलब मेरी टैबलेट 101% पूरी तरह से प्योर है और उसके अंदर मेरे ड्रग की क्वांटिटी है 122 mg। मतलब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा लेवल क्लेम था 120 mg और मेरे एक बैच के अंदर, हर ड्रग के अंदर, हर टैबलेट के अंदर मेरी ड्रग की API की क्वांटिटी आ गई है 122 mg, मतलब मेरा फॉर्मूला पूरी तरह से एक्यूरेट है। तो इन 4 शीट्स का इस्तेमाल करके आप अपने HPLC की कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा HPLC का फॉर्मूला है, मैंने इस फॉर्मूले को शीट 1 पर डाल दिया था, मैं फिर से दोहराऊंगा। फिर शीट 2 पर मेरे जो आंसर्स आए मैंने उसको लिख दिया था कि मेरी इंजेक्शंस की स्कीम कैसे रहेंगी। डाइल्यूएंट के लिए मुझे 1 इंजेक्शन लगेगा, सिस्टम स्टेबिलिटी के 5 लगेंगे, टेस्ट के 2 लगेंगे, ब्रैकेटिंग के 2 लगेंगे। उसके आंसर के पीक एरिया मैंने यहाँ पर ले आए। उसके बाद गिवन वैल्यू जो मुझे यहाँ दी गई थी मैंने उसको यहाँ पर अरेंज कर दिया दोस्तों काफी सिस्टमेटिक तरीके से। और जो SOP में मुझे लिखा हुआ था कि 30 mg मुझे लेना है, उसके बाद 240 mg मुझे लेना है, ये सब R&D से अप्रूव होकर आए हुए फॉर्मूलेस थे, मैंने उसी को लिया और उसी को कैलकुलेशन करके आपको बताया ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। और उसके बाद मैंने इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर देख देख के जमा लिया ताकि कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आए। और फिर मैंने इस पर्टिकुलर सेल में उस पूरे फॉर्मूले को टाइप कर दिया जो फॉर्मूला यहाँ पर शीट 3 पर लिखा हुआ था, और इसी फॉर्मूले को मैंने जब यहाँ पर सभी वैल्यूज पुटअप की तो आंसर आपके हाथ में है दोस्तों। तो कमेंट करके तो मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। काफी आराम से, काफी ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अपने एक्सेल शीट पर इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। शुरुआती रिजल्ट्स में आपको इतना सिस्टमेटिक तरीके से शायद ना मिल पाए आंसर, लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।